करुण नायर लग रहा है कि खेलेंगे, लेकिन किस नंबर पे खेलेंगे? शुभमन गिल किस नंबर पे खेलेंगे? भाई दुनिया कह रही है नंबर 4 पर कप्तान ने तो कहा नहीं है कि मुझे नंबर 4 पे खेलना है। नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर दोनों को साथ में खिलाना सही होगा क्या? क्या ध्रुव जुरेल के लिए जगह बन सकती है? क्या साई सुदर्शन के लिए जगह बन सकती है? क्योंकि स्लिप में, क्लोज इन में कैचेस पकड़ते हुए तो हमने उनको भी देखा है। लीड्स में थोड़ी सी ज्यादा मदद होती है फास्ट बॉलर्स के लिए, पर क्या कुलदीप यादव का कोई केस बन सकता है? क्योंकि क्या पता, आई मीन यू गेट सम टर्न देयर इन द एंड। कैसी हो सकती है द प्लेइंग 11 फॉर द गेम एट लीड्स, यानी कि पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 किस प्रकार की हो सकती है आफ्टर द 2 साइड गेम्स एंड द इंट्रा स्क्वाड मैच? करते हैं उसकी बात यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और मेरे वैसे अब जाने की बारी आ गई है, तो हो सकता है अगला वीडियो जब आप देखें तो हो सकता है कि ये बैकग्राउंड बदल जाए। आई माइट बी समवेयर एल्स। और आपने अभी तक बताया नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से कि आकाश यात्रा चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब व्लॉग स्टाइल ट्रैवलॉग जिसमें यूएस भी होगा, जिसमें यूके भी होगा, जिसमें बहुत कुछ होगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ फट से कि चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही का चैनल है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी करना बहुत जरूरी है, और ताकि एल्गोरिथम जो है वो आपको सजेस्ट करे हमारे वीडियोस, वरना ना होते नहीं है। इसके लिए लाइक करना भी जरूरी होता है, कमेंट करना भी जरूरी होता है। इफ यू एंगेज विद द कंटेंट देन इट सजेस्ट यू, द प्लेटफॉर्म जो है वो सजेस्ट करता है। ओके चलो, अब ये सारी बातें रखो साइड में, अब जरा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि भारत की टीम का क्या। अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं, साइड गेम्स देखे हैं, जो कुछ भी देखा, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही 2 ओपनर्स होने वाले हैं। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट व्हाटसोएवर कि क्या इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। और मैं कह रहा हूं वैसे भी है ही क्यों, देयर इज नो मतलब चांस ओनली, मतलब कोई कारण भी नहीं है कि आप इसमें कुछ बदलाव करेंगे। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं केएल राहुल, मतलब उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे प्लीज सेकंड हाफ मैच खेलने दीजिए। सो ही वेंट देयर, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, सेकंड इनिंग में भी 50 बनाते हैं, इंट्रा स्क्वाड मैच में भी रन्स बनाते हैं। सो ही इज लुक्ड वेरी वेरी गुड, तो उनका ओपन करना बनता ही है। और ये मतलब मेरे हिसाब से तो हो सकता है वाटर शेड वो ब्रेकआउट सीरीज हो इनके लिए, जहां पे सिर्फ ये शुरुआत अच्छी ना करें, ही जस्ट बैट्स रियली वेल थ्रू आउट द सीरीज। क्योंकि अगर केएल राहुल की कोई आलोचना हो तो वो ये रहती है कि रन तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में हर जगह बनाया भाई ने, लेकिन सीरीज की शुरुआत एकदम वो बड़े लंबे स्पाइक के साथ, उसके बाद नीचे की तरफ चला जाता है वो ग्राफ। ही वुड वांट टू चेंज दैट। अब उनके साथ यशस्वी जायसवाल, जिनके लिए आई मीन मैं चिंतित नहीं हूं, पर मैं थोड़ा सा अगेन आई एम नॉट वरीड, एम आई कंसर्न, आई एम नॉट कंसर्न, पर मैं ये सोच रहा हूं कि अभी तक रन नहीं बने। चाहे वो साइड के गेम्स देख लीजिए या इंट्रा स्क्वाड मैच देख लीजिए, ही हैज़ नॉट स्कोर्ड द रन्स। और इनका ये पहला इंग्लैंड का दौरा है। सवाल पूछे जाएंगे लीड्स के मैदान पर भी, थोड़े से और ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। कहने को हम कहेंगे कि यार उतना मतलब सामने वाली गेंदबाजी में दम नहीं है, पर बॉल निबल तो करेगी। और लीड्स का चैलेंज जो है वो चैलेंज है, पर अगेन उसमें हम बाद में जाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर 2 ओपनर्स आर कन्फर्म। 3 नंबर पे कौन? 3 नंबर पे वैसे शुभमन गिल खेला करते थे, अभी तक भाई ने बोला नहीं है कि मैं नहीं खेलूंगा। मतलब अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि मुझे नहीं खेलना है। और कप्तान अगर चाहते हैं 3 नंबर पे खेलते रहना, इट्स हिज नंबर, मतलब उन्हीं ने मांगा था ये नंबर। जब यशस्वी ने ओपन करना शुरू किया तो वो ओपन उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि शुभमन ने कहा मुझे 3 पे जाना है। अब वो 3 से 4 पे जा सकते हैं, हमने देखा है, पर ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं आई है। पर मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे लग रहा है चले जाएंगे यार। मुझे लग रहा है नंबर 3 पे ना अभी भी तो साई सुदर्शन और करुण नायर में से किसी का टॉसअप रहेगा। करुण नायर भी खेल सकते हैं 3 पर 3 पर वो अपनी मतलब रणजी ट्रॉफी टीम के लिए भी नहीं खेलते हैं, या कभी खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। वो इस टीम के खिलाफ रन्स बना चुके हैं, बट नॉट एट नंबर 3 यार। तो आई एम थिंकिंग अभी भी वैसे मेरा दिल थोड़ा सा आउटसाइड चांस की तरह से कह रहा हूँ। साई सुदर्शन एट 3, शुभमन गिल एट 4, एट 5 ऋषभ पंत। तो आपके टॉप 5 हो गए, जिसके अंदर से 2 लोग जो हैं वो पहली बार आपको इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आएंगे। आपका एक ओपनर लेफ्ट हैंडेड और आपका 3 नंबर का बल्लेबाज भी लेफ्ट हैंडेड। आउच। पर दोनों जो हैं वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे इन इंग्लैंड। इनफैक्ट साई सुदर्शन तो पहली बार ही खेलेंगे, ऐसा हो सकता है। नंबर 6 मुझे लग रहा है करुण नायर। पहले मैच के लिए मुझे लग रहा है कि टीम शायद थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहेगी, कि लेट्स नॉट गो टू एग्रेसिव, टू एम्बिशियस। हालांकि एम्बिशियस प्लान क्या होता कि आप नंबर 6 पे आप रखो नीतीश कुमार रेड्डी को, और उसके बाद आप रखो रविंद्र जाडेजा को, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 4 फास्ट बॉलर से खेल जाओ, क्योंकि जब जब भारत ने ऐसा खेला है तब तब अच्छा किया है। पर
कंजर्वेटिव तरीका ये होगा और लेट्स बी ऑनेस्ट, शुभमन गिल नए कप्तान के रूप में क्या अपनी छाप छोड़ेंगे, कैसा टेम्पलेट तैयार करेंगे, ये भी इस सीरीज में देखने लायक बात होगी। इनफैक्ट वील ऑल्सो स्टार्ट गेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि इनकी टीम है, इसमें कितना इनका इनपुट है, कितना वो गौतम गंभीर वो डिक्टेट कर रहे हैं कि किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, किस तरीके का प्लान होना चाहिए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने एक चीज देखी यार, और ये बार बार देखी कि यार आप बॉलर्स खिला रहे हो जो बैटिंग कर सकते हो, आपको नंबर 9 पे भी बैटर चाहिए। तो उसके चक्कर में नीतीश कुमार रेड्डी वाज बैटिंग एट नंबर 7, वो 8 पे वॉशिंगटन सुंदर। मतलब आपको लगता था यार इतनी बैटिंग का करोगे क्या, 9 पे भी हर्षित राणा खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। देन वी फाउंड आउट कि आप बैटिंग फेलियर हो रही है, पर उसको आप कवर करने के चक्कर में आप अपनी बॉलिंग को भी कमजोर कर देते हो एंड यू डोंट टेक 20 विकेट्स। सी दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर तो कंजर्वेटिव सोच से चलेंगे तो करुण नायर एट नंबर 6 मुझे लग रहा है, अगर वो नंबर 3 पे नहीं खेलते तो नंबर 6 पे आपको खेलते हुए करुण नायर नजर आ सकते हैं। मुझे लग रहा है इसी दिशा में भारत जाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक जो मैंने देखा उससे मुझे लग रहा है कि करुण नायर खेल रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि साई सुदर्शन खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। साई का अगेन आई एम स्टिल 50-50, पर करुण नायर पक्का खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी जो मैंने अभी तक रीडिंग की है साइड गेम्स और इंट्रा स्क्वाड मैच और प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में ये वाला रहता है इनका सेटअप, यशस्वी, केएल राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल, तो ये 4 लोग जो है पहली पैड करते हैं और पहले बैटिंग करने जा रहे हैं आजकल। सो वेरी पॉसिबल कि शुभमन 3 पे खेले और करुण 4 पे खेलने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। हमने नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत गेंदबाजी करते देखा है, पर आई एम थिंकिंग अगर तो 6 नंबर पे करुण है तो फिर 7 पे तो जड्डू पक्का रखोगे। एंड लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट इट कि क्या उनको 7 पे होना चाहिए। यार बंदा 4-5 नंबर पे खेला है वो इंग्लैंड में जाके, रन बनाया उसने। तो अगर आप रविंद्र जाडेजा को खिला रहे हो ना, मेरा क्वेश्चन है अगर क्यों बोल रहे हो, मतलब आपने रविंद्र जाडेजा को खिलाना है, ही हैज टू बैट एट 7, दैट इज एक्चुअली टू लो। पर नंबर 7 पे आपको विश्वास जताना होगा कि यार नंबर 7 तक मेरे पास प्रॉपर बल्लेबाजी है। तो नंबर 7 पे मैं जाडेजा को रख रहा हूं। हालांकि टीम से जो मुझे देखने में लग रहा है वो ये भी हो सकता है नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी और नंबर 8 पे रविंद्र जाडेजा। एंड आई विल फील कि नाउ वी आर गोइंग डाउन द रॉन्ग रूट, कि आप फिर उसी जगह में जा रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि हमारे को ना बैटर चाहिए। तो वो बैटर करते 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 जो थोड़ी बॉलिंग कर सके, आप नंबर 8 पे जाडेजा को रखेंगे, नंबर 7 पे आप नीतीश कुमार रेड्डी को रखेंगे, उसके बाद फिर 8 के बाद 3 फास्ट बॉलर्स, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, एंड यू गो विद इट। अर्शदीप के बारे में शायद सोचेंगे, पर अर्शदीप को शायद ना खिलाएं, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा है उसमें ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आर्मर की तरफ उतना रुख नहीं कर रहे हैं। पर अगेन दीज आर वेरी अर्ली साइंस और बहुत दूर से हम देख के बता रहे हैं। और अभी भी ऑफकोर्स आज तारीख क्या है, आज तो हाँ 17 तारीख ही है। सो देर इज बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, इन केस यू कांट रियली ड्रॉ कंक्लूजन्स। अभी तक कोई खबर नहीं आई है उस प्रकार की, और हमने हेडिंगली का पिच भी अभी तक तो नहीं देखा है। पर द अदर ऑप्शन कुड बी, वो जो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि नंबर 6 पे करुण को रखा, नंबर 7 पे आपने जाडेजा को रखा, उसके बाद आप 4 फास्ट बॉलर खिला लीजिए, जिसमें से एक शार्दुल ठाकुर तो चल जाएगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, इंट्रा स्क्वाड मैच में अच्छा किया है शार्दुल ने। अगर नंबर 8 पे अगर वो खेलते हैं तो एक्चुअली में प्योर बॉलर की तरह खेल रहे हैं कि दिन में आपको 17-18 ओवर चाहिए तो आपको वो 17-18 ओवर दें, तो आपके पास 4 प्रॉपर फास्ट बॉलिंग के विकल्प हैं जिसमें यू आर नॉट टेकिंग द फुट ऑफ द पैडल एट ऑल। अब ये नीतीश कुमार रेड्डी के लिए भी आप कह सकते हैं कि वो भी तो वो पेस बॉलिंग देंगे, पर अगर मैन टू मैन कंपैरिजन करें स्किल वाइज इन जस्ट द बॉलिंग डिपार्टमेंट, तो शार्दुल ठाकुर इज अ बेटर बॉलर, नीतीश कुमार रेड्डी इज अ बेटर बैटर। तो अगर आपको बेटर बैटर चाहिए तो यू गो विद नीतीश, अगर आपको बेहतर बॉलर चाहिए तो यू गो विद शार्दुल ठाकुर। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। वरना अगर और आपको बुलंद करने हैं अपने हौसले और कह रहे हो कि हम तो भैया वील मीट फायर विद फायर, तो फिर 4 फास्ट बॉलर्स भी आप खिला सकते हैं, जिसमें आप अर्शदीप सिंह को खिलाएं, आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएं, आप सिराज को खिलाएं, ऑफ कोर्स बूम बूम उनके साथ हों या सबसे वो उसका गेंदबाजी की अगुवाई करें। फिर 4 फास्ट बॉलर्स प्लस रविंद्र जाडेजा, और रविंद्र जाडेजा इसलिए भी जरूरी होंगे क्योंकि जब बहुत सारी फास्ट बॉलिंग होगी ना तो दिन में 12-13 ओवर की स्पिन डालनी होगी, पर वो फटाफट डालने होंगे, वो 17-18 ओवर में आपको डालने होंगे सारे ओवर्स, या 20 मिनट में आपने 13 ओवर डाल दिए। दैट कैन बी डन ओनली बाय रविंद्र जाडेजा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका ओवर रेट परेशान नहीं करता है। एंड रिमेंबर, वर्ल्ड टीसी का नया साइकिल शुरू हो रहा है, ओवर रेट जो है वो आपके पॉइंट्स डिडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में आपने स्लो डाला इंडिया में कवर कर लिया, नहीं सर। एक सीरीज के अंदर आप पकड़े जाएंगे तो वहां पे मैच में एक दिन धीमे हो तो उसी मैच में आपको कवर करना होगा, वरना पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो ये एक चीज़ है जिसको ध्यान में रखना होगा। मुझे इस तरीके का कॉम्बिनेशन, कुछ कंपोजिशन लग रही है भारतीय टीम की, आपको कैसी लग रही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की इसी तरीके से कुछ भारतीय टीम दिखेगी क्या? कुछ और अभिमन्यु ईश्वरन के लिए कोई जगह बन सकती है क्या?
आई डोंट नो, क्या 4 पे ही खेलेंगे गिल? अगेन अ बिग क्वेश्चन। अगर 3 पे खेलते हैं तो 4 पे करुण, फिर क्या नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर आप 6 नंबर पे विश्वास करेंगे? मेरा तो बड़ा मन था विश्वास करने का, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा उससे लग रहा है कि नंबर 6 पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए नंबर 7 ज़्यादा भारतीय टीम की सोच में है। अगेन वी शैल फाइंड आउट कि किस करवट ऊंट बैठता है, पर आज के लिए मेरे पास इतना ही है। बेसिस वट एवर आई हैव सीन सो फार, सरफराज के बारे में अगर आपको लग रहा था कि मैंने आज बात नहीं की, तो मैं कल ऑलरेडी कर चुका हूं। सरफराज एंड द न्यू रूल्स हैव बीन डिस्कस्ड येस्टरडे, तो प्लीज वो पिछला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और ध्यान रखो सबका, एक दूसरे का भी ध्यान रखो, एंड आई लव यू ऑल यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।